हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात शदीद हो गए हैं। मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी ताहाल बरहम है। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज की मुआफ़ी के मुतालबे से पीछे न हटने का फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया गया। हुकूमती अरकान की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और उनके साहिबजादों से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी से इजाफी सिक्योरिटी वापस ली गई है। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। सियासी दर्जा हरारत बढ़ने पर मुफाहमत के बादशाह भी मैदान में आ गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन किया गया। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी पर बातचीत की गई है। सदर मुमलिकत ने मोहसिन नकवी को कराची तलब कर लिया है। आपको अपडेट करते चलें अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कशीदगी बढ़ती जा रही है। इस सियासी कशीदगी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से नवीद जमाल और लाहौर से फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम नवीद जमाल से। नवीद, बताइए, नून लीग में इस कदर नून लीग और पीपल्स पार्टी में कशीदगी बढ़ती जा रही है, आखिर इसका कोई हल मौजूद है या नहीं है? देखें, गुज़श्ता एक हफ़्ते से पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से बयानबाजी और एक दूसरे रहनुमाओं पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। आज नया हफ़्ता शुरू होने के बाद सेनेट और कौमी असम्बली के सेशन शुरू हुए। पहले सेनेट का सेशन शुरू हुआ तो इसमें सेनेटर शहरी रहमान ने वज़ीर आला पंजाब और नून लीग के दीगर रहनुमाओं की तरफ से जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पे इल्ज़ामात और बयानबाजी का सिलसिला जो जारी है उस पर शदीद एहतजाज किया और उनका कहना था कि सैलाब मुतासरीन की BISP के ज़रिए इमदाद की जाए और इसी तरह आलमी इमदादी इदारों से भी फंडिंग की जाए। इस इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि हम इस सूरत में इजलास को चलने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने इजलास से फिर वॉकआउट किया। वॉकआउट के बाद इजलास का कोरम पॉइंट किया गया। कोरम पूरा न होने की वजह से सेनेट का इजलास जुमरात तक मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान स्पीकर सरदार यार सादिक ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं को अपने चैम्बर में तलब किया गया था, जिसमें नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी और इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर और दीगर रहनुमा शामिल थे। ताहम ज़राए कह रहे हैं कि सरदार यार सादिक के जो ये इजलास था वो भी बेनतीजा साबित हुआ और इसके बाद कौमी असम्बली का इजलास जो ही शुरू हुआ तो आगा रफ़ीउल्लाह जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने भी फ्लोर पे एहतजाज किया और कहा कि नून लीग के रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और इमदाद में मिलकर इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लाना चाहिए। उन्होंने कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए और आलमी मालियाती इदारों को इन इमदाद में शामिल किया जाए, जबकि नून लीग के रहनुमाओं का कहना था कि आलमी मालियाती इदारों से इमदाद लेने के बजाय हम खुद इसको कर सकते हैं, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में चूँकि ज़्यादा इनरोल नहीं है और पंजाब में बड़ी तादाद में जो ज़मींदार हैं और दीगर जो बेनज़ीर इनके सपोर्ट प्रोग्राम में इनरोल नहीं है। नवीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर में फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, आप आगाह कीजिएगा। चले, वफाक में तो एक अच्छी पोजीशन है पीपल्स पार्टी की, वहाँ पर वो वॉकआउट भी कर सकते हैं। पंजाब में कोई इतनी खातिर खा शायद अहमियत पीपल्स पार्टी की नहीं है। आप ये जो सिक्योरिटी वापस ली गई है, ये किसी शख्सी ख्वाहिश पर सिक्योरिटी दी गई थी जो वापस ले ली गई है? वजह क्या है? सिक्योरिटी दी क्यों गई थी और अब वापस क्यों ले ली गई? हमजा, बहुत शुक्रिया। इस वक्त लाहौर का मौसम तो सर्द है लेकिन सियासी दर्जा हरारत जो है वो काफी गर्म हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दोनों वजीर इत्तलात जो हैं वो आमने सामने बिल्कुल आ चुके हैं। अगर पंजाब की वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी कोई बयान देती हैं तो फौरी तौर पर शर्जील मेमन जो है सिंध से उसका जवाब देते हैं, लेकिन ये लफ्जी गोलाबारी जो है वो मुसलसल जारी है और दिन रात इसमें तेजी आती जा रही है। आज जो है एक नई सूरत हाल सामने आई क्योंकि अब बात बयानबाजी से आगे अमली इक़दामात की तरफ चली गई है, जब गिलानी खानदान की सिक्योरिटी जो है वो वापस कर दी गई थी। अली रजा गिलानी जो है
علی حیدر گیلانی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سیکیورٹی جس کو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی جانب سے اپروو کیا گیا تھا اور تحریک انصاف کی حکومت نے بھی اس کو واپس نہیں لیا تھا، اس کو واپس لے لیا گیا ہے، جس کے اوپر ان کے بہت زیادہ تحفظات تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری خاندان کی جانوں کو شدید خطرہ ہے اور اس کے اوپر اس طرح کا اقدام جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اصل سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب اور سندھ میں جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کارکردگی کے طور پر مقابلہ کیا جا رہا ہے، وہیں سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے بھی جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں پیدا ہو رہا۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ فنڈ کے ذریعے مدد کی جائے، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اپنا ایک علیحدہ میکانزم لے کر آئیں گے۔ لیکن اس وقت اس دونوں جانب سے جو لفظی گولہ باری ہو رہی ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ پنجاب کی سیاست پر اس قدر دیکھنے میں نظر نہیں آتے، کیونکہ انتہائی مقبول تعداد جو ہے، قلیل تعداد جو ہے وہ پاکستان پیپلز